chapter is The Necklace from Footprint Without Feet. This is a story about Matrika. He is invited in a grand party. She is beautiful dress but no jewelry. She borrow a necklace from a friend and lose it. अपनी पार्टी में जाने के लिए उसके पास एक गाउन तो होता है पर ज्वेलरी नहीं होती है तो वो अपनी फ्रेंड से ज्वेलरी लेती है. उसके बाद उनके साथ क्या होता है पूरा स्टोरीज पर बेस्ड है. So open your books and read the chapter The Necklace. Now I am going to explain line by line. She was one of those pretty young ladies born as if they an error of destiny into a family of clerk. वो उन एक खूबसूरत परिवार में से थी जो अपने किस्मत के कारण एक गरीब परिवार में उनका जन्म हो गया था. उनके पेरेंट्स के पास कोई अच्छा सा दहेज नहीं था या ज्यादा पैसे नहीं थे ताकि उनकी शादी किसी एक रिच फैमिली में हो सके. She had no dowry, no hopes, no means of becoming, no loved and married by a man either rich or distinguished. And she allowed herself to marry a pretty clerk in the office of the Board of Education. Finally, उनकी शादी Board of Education में काम करने वाले क्लर्क के साथ हो गई. She was simple, but she was unhappy. वो सिंपल तरीके से रहने लगी पर वो कहीं ना कहीं बहुत दुखी भी थी. She suffered instantly feeling herself born for all dedicates and luxuries. उनको ऐसा लगता था कि उनका जन्म सारी दुनिया भर की अच्छी चीज लग्जरीज को क्या यूज करने के लिए हुआ है. She suffered from the poverty of her environment, apartment में जिस अपार्टमेंट में रहती थी वहां की पावर्टी, वहां की गरीबी को वो देखती रहती थी. एंड द शेवी वॉल्स एंड द वॉल चेयर, जहां वो रहती थी शेवी मतलब टूटी हुई पुरानी उन शेवी वॉल को देखती और अपनी टूटी हुई चेयर, वॉल चेयर, टूटी हुई चेयर को. ऑल दिस थिंग्स टॉर्चर एंड एंगर हर. वो जब तक वो इन चीजों को देखती थी बहुत ज्यादा दुखी होती थी. इन चीजों को टॉर्चर करती थी और इन चीजों को देख के वो बहुत नाराज होती रहती थी. When she seated herself on dinner opposite her husband, जब वो अपने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी अपने हस्बैंड के दूसरे साइड, who uncovered the turkey with a delight, air saying, "Oh, the good pork pie! I know nothing better than." She would think of elegant dinner, of shining silver. She thought for energetic food. Served is marvelous dishes. She had neither fork, no jewels, nothing. और जब वो डिनर करने के लिए बैठती थी तब देखती थी कि जो उनका डिनर का सेट है वो किस तरह का है. ये डिनर सेट नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा तो सिल्वर का या कोई सुंदर सा आकर्षक सा बेहतर बर्तन होना चाहिए खाना खाने के लिए. She had a rich friend, उनकी एक अमीर मित्र थी. A schoolmate that at the convent, जब स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ती थी उस समय उनकी एक अमीर फ्रेंड थी. Who she did not like to visit, वो पसंद नहीं करती थी कि उसकी जो अमीर फ्रेंड है उनके घर आए और उनसे मिले. She suffered so much when she returned. वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी जब मिलने के बाद वो जाती थी. She wept for 4 days from disappear and disappoint. उनके जाने के बाद वो रोती रहती थी और काफी डिसअपॉइंट हो जाती थी. One evening, her husband returned, elegant, bearing in his hand a large envelope. एक शाम जब उनके पति घर वापस आते हैं तो उनके हाथ में एक लिफाफा होता है. Here he said, here is something for you. अपनी वाइफ से कहते हैं तुम्हारे लिए कुछ है. She quickly drew out a printed card on which inscribed these words. एक कार्ड होता है जिसके ऊपर inscribed लिखा होता है. क्या लिखा होता है? The Ministry of Public Instruction and Madam George Rampollin asked the honor of Mr. and Mrs. Lucid Company Monday evening, January 18 at the Minister Residence. मिनिस्टर के यहाँ से एक निमंत्रण पत्र आता है उनके लिए. उनके पति को लगता है शायद अगर मिनिस्ट्री से कोई इन्विटेशन कार्ड आया है मेरी वाइफ इसको कुछ होगी, पर इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, पर खुश होने की बजाय एंड हर हस्बैंड हैड होप, शी थ्रू द इन्विटेशन अपॉन द टेबल्स मर्मरी. उन्होंने बढ़ाते हुए उस कार्ड को
फेंक दिया। व्हाट डू यू सपोज, तुम क्या समझते हो? आई वॉन्ट विद हर, मैं इसके साथ खुश होंगी। बट माई डिजायर, आई थॉट इट वुड बी मैरी, क्योंकि मुझे लगा तुम इस चीज को पाकर खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी भी बाहर नहीं जाती हो। एंड दिस इज एन ओकेजन एंड ए फाइनल, और एक उत्सव का समय है और बहुत अच्छी बात है। एवरीबॉडी विश, हर कोई चाहता था, क्या चाहता था? एंड इट इज वेरी सिलेक्टेड पर्सन, बहुत कम लोगों को ये कार्ड दिया गया है। नॉट मेनी आर गिवन टू एम्प्लॉयज, यू विल सी द होल ऑफिशियल वन हियर, तुम देख रहे हो पूरे सरकारी जो शब्द है वो इसके ऊपर लिखे हुए हैं। He had not thought of that. She exclaimed, "Why you suppose? I have to wear? Do you suppose?" आप क्या समझते हो? मैं क्यों खुश होंगी? मैं क्यों जाऊँ? मैं क्या पहनूंगी? I have no wear such a thing as that. मुझे पहनने के मेरे पास किसी तरह का कुछ अच्छा नहीं है। He had not thought of that. He stammered, "Why the dress you wear when we go the theatre?" तुम, उसके पति कहते हैं, ऐसा तुम क्यों सोचती हो? तुम उस ड्रेस को पहन लो जो हमने उस दिन थिएटर जाते समय पहनी थी। It seems very pretty to me, और वो तुम पर बहुत अच्छी भी दिखती है। He was silent. He was silent in dismay and sight of his wife weeping. उसकी पत्नी फिर से रोने लगती है। He exclaimed, "What is the matter? What is the matter? क्या हुआ है? तुम क्यों रो रही हो?" Be a violent effort, she had controlled her vexation and responded in calm wise, weeping her most cheeks. Nothing, only I have no dress. I cannot go to a fair. Give your card to someone, colleague, whose wife is better fitted out than I. वो पूरी तरह से अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और कहती हैं कि आप ये जो कार्ड है अपने किसी और कलीग को दे देना, उस कलीग को दे देना जिसकी वाइफ के पास कुछ पहनने के लिए अच्छा सा। He was grieved but answer, वो बहुत उसके प्रति दुख में चले जाते हैं पर आंसर करते हैं। Let us see, Matilda, देखो, how much would a suitable costume cost? Something very good, sir. For other occasion, something very simple. कई बार ऐसा होता है, कई occasion पर कुछ लोग very simply भी चाहते हैं। She reflected for some second, thinking of some they should ask for without bringing with it immediate refusal of a frightened exclamation from the economical clerk। और आप ये देखो कि मैं एक इकोनॉमिकल क्लर्क हूँ, आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती हो? फाइनली शी सेड, फाइनल इन हेजिटेशन बाय वॉइस, अपनी एक दुख भरी आवाज में कहती है, आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली, मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ, बट इट सीम्स टू मी दैट 400 फ्रैंक्स ऑट टू कवर इट। पर मेरे पास कितने फ्रैंक्स है, पैसा है, ये एक फ्रेंच मुद्रा है, कितने हैं मेरे पास? 400। She done a little pad for his had saved just his sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer। उसके पति ने जो ये 400 फ्रैंक्स हैं वो किस लिए इकट्ठे करके रखे थे? ताकि वो एक गन खरीद सके, ताकि जब वो अपने फ्रेंड के साथ हंटिंग पे शिकार पर जाते हैं तो उसके लिए गन ले सके। Nevertheless, he answered very well, I will give you 400 francs, but try to have a pretty dress। ठीक है, तुम जो पैसे मैंने इसे दिए थे इसे तुम ले लो और इसे अच्छी सी ड्रेस ले लो। The day of the ball approached and Lucille seemed sad, disturbed, and noisy, nevertheless, and her dress was nearly ready। और आखिरकार वो दिन आ गया बॉल डांस का, और मुझसे लूसियल थी, उनकी ड्रेस तो रेडी थी पर कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू? यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days। तुम मुझे 2 और 3 दिन से तुम्हारा बिहेवियर मुझे स्ट्रेंज दिख रहा है, क्या हुआ? व्हाट्स द मैटर? एंड शी रिस्पॉन्ड, उसने कहा, आई एम बैक नॉट टू हैव अ ज्वेल। और देखिए, मुझे इस बात का दुख है कि मेरे पास ड्रेस तो है पर किसी तरह की ज्वेलरी नहीं है। आई एम बैक नॉट टू हैव ए ज्वेल, नथिंग टू adorn myself with, I shall have such a poverty stricken look। I would prefer not to go to this party। और बिना ज्वेलरी के मैं उस पार्टी में जाना पसंद नहीं करूंगी। He replied, you can wear some natural flower। उसके हस्बैंड कहते हैं, क्यों ना तुम ड्रेस के साथ कुछ नेचुरल फ्लावर्स पहनो। In this season they look very cheap। और अभी तो सीजन भी है फ्लावर्स का और फैशन में भी है।
She was not convinced, वो किसी तरह से कन्विंस नहीं हुई, सहमत नहीं हुई. No, she replied, there is nothing more humiliating than to hide a shady ear in mid a rich woman. इतनी सारी रिच वुमेन के बीच में जब वो ज्वेलरी पहनेंगी और फ्लावर पहनेंगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Ma'am Forrester and ask to lend you her jewelry. उसके हस्बैंड नाराज होते कहते हैं, ठीक है, जो तुम्हारी फ्रेंड है मिस्टर फॉरेस्टर, तुम उनके पास जाओ, तो उनसे कुछ ज्वेलरी ले लो. She uttered a cry of joy. खुशी से चिल्ला पड़ी. It is true, she cried. I had not thought of that. मेरे को ये विचार ही नहीं आया, मैं उनसे जाके ये चीज ले सकती हूँ. The next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. वो अगले दिन जाती है और अपने फ्रेंड्स को सारी स्टोरी सुनाती है. The next day, she took herself to her friend's house and related the story of distress. Forrester went to her closest, मतलब अलमारी. जो फ्रेंड होती है अपने अलमारी के पास जाती है, took out a large jewel case और एक बढ़िया बहुत सारा ज्वेलरी निकालती है. Bought it, opened it and said, "Choose my dear." और वो खोलकर कहती है कि तुम मेरे से कोई सा भी चुन लो. She saw at first some bracelet, then collar and pearls, then a better cross of gold and jewels admired workmanship. She tried to judge before the class, hesitated first, could neither decide to take for never declare. Then he asked, "Have you nothing more?" पर उन्होंने इतनी सारी ज्वेलरी दिखाई, पर उनको ऐसा कुछ भी पसंद नहीं आता है और वो अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करती है. तो कहती है कि तुमको इनमें से कुछ भी पसंद नहीं आया. The husband worked evening, putting the book of some merchants in order, and night he often did copying at 5 सॉस के पेज. और उनके जो पति थे, मिसेस रूसेल तो उनके काम करने लगी थी. उनकी पति थे ऑफिस से आने के बाद शाम को वो बुक्स स्टोर पर जाते थे और वहां पर हिसाब किताब देखते थे और कुछ बुक्स का पहले कॉपी की जाती थी. जैसे कि फोटोकॉपी वगैरह नहीं है तो सेम अगर कोई बुक्स है तो उसको सेम पेजेस उसके कॉपी करते थे वो. और उनको उसके लिए 5 सॉस, एक पुरानी फ्रांस की जो पैसे होते हैं वो मिलते थे उनको. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 years. और इस तरह से तकलीफ भरा जीवन उनका 10 साल तक चलता रहा. एट द एंड ऑफ 10 years दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. और उनको खुद से ओवरकम होने में कम से कम 10 साल का वक्त लग गया. मैम लुसेल सीज ओल्ड नाउ. लुसेल मैम अब काफी बूढ़ी दिखने लगी थी. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन एंड ट्रू वुमन ऑफ द पुअर हाउसहोल्ड. वो काफी उस तरह से बुजुर्ग दिखने लगी थी जिस तरह से आमतौर पर गरीब परिवार की महिलाएं दिखती हैं. हर हेयर बैडली ड्रेस, हर स्कर्ट, हर हैंड रेड. ही स्पोक इन लाउड टोन. अब उनके जो ड्रेसअप था वो काफी अजीब तरीका का हुआ था. उनके स्कर्ट्स भी सरों से भरे रहते थे. उनके हाथ काम कर करके लाल हो चुके थे और वो जब बोलती थी तो उनका जो टोन था बहुत लाउड हो चुका था. And wash the floor with large pail of water. Sometime when her husband was in office, कई बार जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते थे, she would seat herself before the window. वो खुद विंडो के पास बैठ जाती थी. And think of that evening party of former time. और पुराने समय की वो उसी पार्टी को याद करती थी. On the wall where was so beautiful and so better. जहाँ पर वो एक समय बहुत सुंदर और अच्छी लगी थी. He would it have been if she had not lost the necklace. कई बार वो सोचती कितना अच्छा होता वो नेकलेस मुझसे ना खोया होता. Who knows, कौन जानता है. How singular is life, इस अकेली जिंदगी में. And how full of change, कितने परिवर्तन होते रहते हैं. How small a thing will ruin or save one. एक छोटी सी गलती या तो किसी का जीवन बचा सकती है या पूरा जीवन बर्बाद कर सकती है. One Sunday and she was taking a walk in Chant. एक संडे जब वो घूमने पार्क में घूमने के लिए निकली. Rid of herself the cares of week, she suddenly perceived a woman walking with a child. It was Ma'am Forrester. एक दिन जो पार्क में टहल रही थी, पार्क की दूसरी ओर एक दूसरी महिला जो कि मिसेस फॉरेस्टर के एक छोटे बच्चे के साथ टहल रही थी. She is still young, pretty and attractive. वो उसी तरह से दिख रही थी जैसे पहले भी दिखती थी. Mrs. Russell was affected. Should she speak to her? Mrs. Russell को लगा क्या मुझे उनसे बात करना चाहिए? Yes, certainly. क्यों नहीं? And now that she had paid, she would tell her
She approached her, वो उसके पास गई. Good morning, Jean. Her friend did not recognize her and was astonished to be familiar addressed by his common personage. और जब उन्होंने उसको पहचाना तो नहीं, पर astonished, आश्चर्यचकित रहे कि कौन उनके पुराने familiar नाम से पुकार रहा है. She ashamed, but madam, I don't know, you must be mistaken. हो सकता है मैडम आपसे कोई गलती हो रही हो. No, I am Matilda Lucille. मैं Matilda Lucille हूँ. Her friend utterly surprised, astonished, उनकी friend अचंभित रह गई. Oh my poor Matilda, how have you changed? Matilda, तुम में इतना change कैसे आया? Yes, I have had some hard days since. मैंने कुछ बुरे दिन देखे पिछले दिनों. ऐसा आई and some miserable ones and all becomes of you. और मेरी जिंदगी में ये सब कुछ भी हुआ है, इसका कारण तुम हो. Because of me, how is that? मेरे कारण वो कैसे? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister ball. वो जो diamond का necklace तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में पहनने के लिए दिया था. Yes, yes, very well, मैं जानती हूँ. Well, I was lost it. वो मुझसे खो गया था. How is that since you returned to me? कैसे हो सकता है वो? तो तुमने मुझे वापस कर दिया था. I returned another to you exactly like it. मैंने तुम्हें रिटर्न तो किया था पर some वैसा ही जैसा कि तुम्हारा था. And it had taken us 10 years to pay for it. और मुझे उसकी कीमत चुकाने में पूरा 10 साल का समय लगा. You can understand that it was not easy for us. तुम समझ सकते हो हमारे लिए इतना आसान नहीं था. Who have nothing. अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा. But it is finished. पर अब ये सब खत्म हुआ. And I am decently content. Man, Forrester stopped short. Mr. Forrester उनको रोका. She said, "You said that you bought a diamond necklace to replace mine." तुम क्या करिए? तुमने मुझे बदले में डायमंड का नेकलेस दिया है. Yes, yes, we did not perceive it. क्या तुमने उसे देखा नहीं? They were just like. तुम्हें देखा नहीं? वो बिल्कुल वैसा ही. And she smiled with proud and smile. फिर वो खुशी और गर्व से मुस्कुराते बोली. Man Forrester was touched and take both her hand and she tried. उन्होंने दोनों हाथ उसके अपने हाथों में लेकर कहा, "Oh my poor Matilda, mine were false. They were not worth over my 500 francs." वो इतना ज्यादा नहीं, उसकी कीमत सिर्फ 5 francs. That's it. Thank you so much. The next day, she took herself for her friend's house and related her story of district. Why yes, look for yourself. I don't know what will you please. तुम अपने आप से क्यों नहीं चीज ढूंढ लेती हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम्हें क्या चाहिए. Suddenly she discovered. अचानक उसने ढूंढ लिया. In a black satin box, एक black satin का satin मतलब मखमल का एक box, a superb necklace of diamond, जिसमें एक सुंदर diamond का necklace था. Her hand trembled as to took it out. उसके हाथ कपकपा गए उन चीजों को उठाते हुए. She placed it about her throat against the dress and was ecstatic. Then she asked hesitating voice, full of anxiety, "Could you lend me this?" और अपनी आवाज में भारीपन लाते हुए उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझे उधार दे दोगे? Why yes, certainly, क्यों नहीं? She fell upon the neck of her friend, embraced her with passion, then went away with her treasure. और उस थैली के खजाने से उसने एक अपना ज्वेलरी ले लिया. The day of the ball arrived. Finally, ball का दिन आ गया. Madame Lucille had a great success. She was the prettiest of elegant, gracious, smiling and full of joy. और वो उनकी स्माइल भी उसके इतनी सुंदर लग रही थी. सारी पार्टी में सबसे सुंदर वही दिख रही थी. All the men noticed her. सभी आदमी उनको नोटिस कर रहे थे. Asked her name, उनका नाम पूछ रहे थे and wanted to be presented. और अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे और उनसे डांस करने के लिए पूछ रहे थे. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but she had admiration. The voice so complete and sweet to her heart. पर उन लोगों की आवाज उनकी रिक्वेस्ट उनके दिल को बहुत ज्यादा सुख पहुंचा रही थी. She went home forward 4 o'clock the morning. शाम 4 बजे के करीब वो जब घर पहुंचे. Her husband had been half asleep in one of his little room and since midnight. जब वो पूरा डांस करने के बाद पार्टी सुबह 4 बजे के करीब जब खत्म हुई, जब वो घर पहुंची तो उनके हस्बैंड नींद में थे. And in one of the little cells since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. और 3-4 महिलाएं थी जो अभी तक भी अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय कर रही थी, डांस कर रही थी. He threw around her shoulder the modest wrap they had carried. Those poverty clashed with the elegance of the ball costume. और वो आखिरी में इसलिए जाना चाहते थी ताकि बाकी लोगों ने सिर्फ ठंड के कारण सुबह के समय अपने आप को रैप कर रखा था, पर वो किसी दूसरे शॉल के साथ अपने आप को रैप नहीं करना चाहती थी जिससे कि उनका गाउन और डायमंड का नेकलेस छुप जाए.
She wished to hurry away in order not to notice by other women who were wrapping themselves in rich furs. बाकी जितनी विमेन थी वो अपने आप को रैप कर रही थी फर के साथ, अच्छे जो फर होते हैं, महंगे स्टॉल होते हैं उनके साथ, पर उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, वो चाहती थी महिलाएं चली जाए उसके बाद में चलती। Lucille detained her bags and she I am going to call a cab. अब मैं जाना चाहूंगी, मैं कैब बुला लूंगी। But she would not listen her descent to step rapidly. When they were in the street, they found a carriage. They began to seek forward. अपने मित्रों के सामने यही बोलती रही कि मैं एक कैब मंगाएंगे, हम उनसे जाएंगे, पर जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरे ना, कैरिज एक ऐसे घोड़ा गाड़ी होती है जिसका किराया वगैरह का होता है, उसको बुलाया और कोचमैन के साथ कोचमैन के साथ एक डिस्टेंस रखती हुई वो अपने घर के लिए चली। They walked along toward the river, over shivering. उन्होंने नदी के किनारे से जब गुजरी तो थोड़ी सी ठंड लगी। Finally they found one of the old carriage that she see in Paris nightfall. और पेरिस की सर्द रात उन्होंने फाइनली एक कैरिज दिखा। कैरिज वो चीज गाड़ी जिसमें बैठकर जाते हैं। It took them as a part their door. They went wearily up his apartment. It was all over her and his part of remembered that he would have to be at office by 10 o'clock. She removed the rag. वो घर पर पहुंची और उन्होंने देखा कि सुबह 10 बजे मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो जल्दी जल्दी सोने की तैयारी करने लगी और उन्होंने अपना रैग जो शाल ओढ़ा हुआ था she removed, उसको हटाया। She removed the rag from her shoulder before the glass and finally view of herself in glory. और उस रात को सोने से पहले अपना ड्रेस चेंज करने से पहले वो उस सुंदरता को एक बार फिर से निहारना चाहती थी। Suddenly she uttered a cry. अचानक उनके मुंह से एक चीख निकल गई। Her necklace was not around her neck. उनका जो नेकलेस था वो उनके गले में नहीं था। Lucille already half undressed. Lucille जो हस्बैंड थे आधे कपड़े जो उतार चुके थे। What's the matter? क्या हुआ? She turned toward him excitedly. I have no neck. I have man Forrester necklace. मेरे पास मिसेस फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है। ये अरोज इंटेंसली व्हाट हाउ इज दैट इट इज पॉसिबल, ये क्या है, क्यों हुआ, कैसे हो गया, क्या ये संभव है? एंड देन ही लुक द फोल्ड्स ऑफ ड्रेस, उन्होंने सारी ड्रेस के फोल्डर्स को चेक किया। इन फोल्ड्स ऑफ द क्लॉक इन द पॉकेट एवरीवेयर दे कुड नॉट फाइंड, पॉकेट्स में हर जगह उसको ढूंढा पर वो कहीं भी उनको नहीं मिला। ही आस्क्ड यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन इट लेट द मिनिस्टर हाउस, तुम्हें याद है जब तुम हम मिनिस्टर के घर से निकले थे तब वो तुम्हारे साथ था? Yes, I felt it was we come out. मुझे लगता है हम उसके साथ ही बाहर निकली थी। But if you had lost it in the street, अगर तुमने इसे गली में खो दिया तो we should have heard it fall. हम कम से कम उसकी गिरने की आवाज तो सुनते। It must be in the cab. मेरे ख्याल से वो कैब में रहता है। Yes, it is possible. Did you take the number? क्या तुम्हारे पास उस कैब का नंबर है? No. And you did you notice what it was? क्या तुमने उस कैब का नंबर नोट किया? No. They looked to each other utterly cast down. Finally, Lucille dressed himself again. उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर फाइनली मिस्टर Lucille ने कपड़े पहने। I am going. मैं जा रहा हूँ। He said, over the track where we went on foot. उन रास्तों पर तो जा सकता हूँ जहाँ से पैदल। I think if I can find it, हो सकता है मुझे वहाँ मिल जाए। And he went. She remained in her evening gown, not having the force go to the bed. Towards 7 o'clock, her husband returned, and he had found nothing. Finally, वो जिस गाउन में थी उसी गाउन में बैठ गई और उनके हस्बैंड सुबह 7 बजे, सुबह 4 बजे से 7 बजे तक उस नेकलेस को ढूंढते वापस आए, पर उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। He went to the police and the cab office. वो पुलिस स्टेशन गए, कैब के ऑफिस गए, and put the advertisement in newspaper offering in reward. और इनाम हम देंगे जिसको ये नेकलेस मिल जाएगा, रिटर्न कर, इस तरह का उन्होंने न्यूज़पेपर में निकाला। She waited all day in state of before the frightful disaster. Lucille returned in the evening, his face pale. He had discovered nothing. शाम को जब मिस्टर Lucille आए, इतना सब कुछ करने के बाद भी पर कुछ भी नहीं हुआ। पीले चेहरे के साथ घर आए। He said, write to your friend that you have broken the clasp of necklace and will be repaid. Then he will be astonished. और उन्होंने कहा आप जाकर अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उससे कहो कि हमारी चीज आपसे खो गई है, हमारे पास जब भी पैसे आएंगे हम आपको ये वापस कर देंगे। She wrote as dictated. वो बोलती गई और वो लिखते गए। At the end of the week, they had lost all hope. एक हफ्ते के बीच में उनके लिए सारी जितनी भी संभावनाएं थी, जितने भी होप्स थे, सब लॉस हो गए, खत्म हो गए। And Lucille ordered by 5 years declared we must replace this jewelry. उन्होंने लिखा कि 5 साल लगेंगे मेरे को आपकी ज्वेलरी का पैसा
repayment. At the end of the week, they had lost all hopes and Lucille ordered 5-year declared, "We have replaced this jewel." In shop at the Palazzo Royal, they found a chaplet of diamond where seems to be them exactly like the one they had lost. और एक दिन रॉयल मार्केट में घूमते हुए उनको वही डायमंड का सेट दिखा जैसा कि उन्होंने बोरो किया था. इट वॉज वैल्यू ऑफ 40,000 फ्रैंक और इसकी कीमत थी 4,000 फ्रैंक. They could got in 36,000 और उनके पास उस समय 36,000 था. 4,000 की तब भी कमी थी. When Ma'am Lucille took back to Joel and Ma'am Forrester, the latter said to her in a frigid tone, "You should have actually returned them to me sooner. I might have needed them." और जब वो उनका ज्वेलरी, डायमंड का ज्वेलरी उनको मिसेस फॉरेस्टर को देने जाती है तो कहती है आपको मुझे इसे जल्दी लौटाना था, हो सकता है मुझे इसे पीछे पहनने की जरूरत पड़े. मिसेस फॉरेस्टर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स. उन्होंने ज्वेलरी का बॉक्स नहीं खोला. मिसेस रोलैंड फियर्ड शी वुड व्हाट वुड शी थिंक इफ शी शुड परसीव द सब्स्टिट्यूशंस. उनको लग रहा था कि थोड़ा सा डायमंड जेलो अगर इधर उधर है इस सब्स्टिट्यूशंस को देख के डेफिनेटली वो कुछ कहेंगे, पर उन्होंने ज्वेलरी का बॉक्स नहीं खोला. व्हाट शुड शी से? वुड शी टेक हर फॉर रॉबर्स? मिसेस रोलर नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑन नेसेसिटी. अब मिसेस लूसेल की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई थी. She did her part, however, completely heroically. She necessary to pay with this frightened prepaid. अब उन्होंने जो कर्ज लिया था उसको इनको चुकाना था. She would pay it. They sent away the mat. उन्होंने अपनी मैट को अपने घर से निकाल दिया. They changed their lodging. उन्होंने जिस घर में रह रहे थे किराए के घर में उसको भी चेंज कर लिया क्योंकि उसका किराया अब ज्यादा होने वाला था. They returned some rooms in attic. एक छोटे से घर में छोटे से जहाँ छत के ऊपर छोटे से कमरे होते हैं वहां पर उन्होंने घर ले लिया. She learned the odious work of kitchen. वो किचन का सारा काम करने लगी. She washed the dishes. लोगों के घर में जाके बर्तन धोने लगी. She washed the soiled linen, their clothes, and with the hand of line to dry. She looked down. He refused to stay this morning and brought up the water. अपने घर के लिए खींचकर पानी घर पे लाने का काम लोगों को करने लगी. Stopping each the lanyard to catch the prick. And cloth like a woman of the people, she went to the grocer, the butcher, and the big basket of her arm, shopping hanging to the last sou and disables money. और जितने भी बचे कुछ पैसे थे उनसे उन्होंने अपने बहुत सस्ते से कपड़े और बहुत छोटा सा ग्रोसरी का सामान परचेज किया.